नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि पूरी दुनिया में जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं, भले ही वे अपने घरों में या अपने समाज में कोई भी भाषा का प्रयोग करते हों, चाहे लिखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए या फिर बोलने के लिए, पर जब बात आती है भक्ति की भाषा, तो यह भाषा पूरी दुनिया में एक हो जाती है, कॉमन लैंग्वेज। जब हम भक्ति की भाषा बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि जब भी कोई साधक, जब भी कोई भक्त अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने परवरदिगार के गुणों का बखान करता है, तो वह जो बखान है, हृदय का जो उद्गार है, वह जो भाषा है पूरी दुनिया में एक है। इसी को हम उदाहरण से समझेंगे। यहां पर हम जो रेफरेंस लेने वाले हैं वह दो धर्म ग्रंथों से लेने वाले हैं। जो हमारा पहला जो रेफरेंस है वह है कुरान से, और ये जो कुरान है मोहम्मद साहब द्वारा रचित है और अरबिक भाषा में है। देखिए, मोहम्मद साहब का जो घर का भाषा वह भी अरबिक, जो कुरान लिखा हुआ है वह भी अरबिक भाषा में, पर इसके अंदर जो भक्त की भावना है, जो भक्त मोहम्मद साहब हैं, उनका जो हृदय का उद्गार है, जो वे अपने आराध्य, अपने ईश्वर अल्लाह के बारे में लिखे हैं, वह हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। तो हम जो रेफरेंस ले रहे हैं इस कुरान में वह है सूरा नंबर 18, जिसका नाम है कहफ। सूरा नंबर 18 जिसका नाम है कहफ, और इसके अंदर आयत नंबर 109, ये जो है सो अरबिक भाषा में लिखा हुआ है, पर हम उसको समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। हमारे पास जो कुरान है उस अरबिक भाषा का हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है वह हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। यह लिखा हुआ है कि कह दो कि अगर समुंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए स्याही हो, तो इससे पहले कि मेरे परवरदिगार की बातें पूरी हों समुंदर खत्म हो जाए। यहां पर मोहम्मद साहब अपने आराध्य अल्लाह के बारे में ये बोलना चाह रहे हैं, ये लिखे हैं कि अल्लाह की महिमा इतनी बड़ी है कि अगर अल्लाह के बारे में लिखना शुरू किया जाए और पूरा का पूरा समुद्र अगर स्याही बन जाए तो समुद्र सूख जाएगा, परंतु जो अल्लाह के बारे में जो लिख रहे हैं वह पूरा नहीं होगा। देखिए, यहां पर मोहम्मद साहब अपने अल्लाह के बारे में, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव अल्लाह के बारे में क्या भावना रखे हैं, अभी हम वह पढ़ करके आपको सुनाए हैं। दूसरा जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वह रेफरेंस है धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है अवधी भाषा में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो घर का भाषा जो बोलते थे वह था अवधी। पहले जो हम बात किए मोहम्मद साहब का, वह भाषा था अरबी, और अभी गोस्वामी तुलसीदास जी जो भाषा का प्रयोग किए हैं वह है अवधी। और ये जो रेफरेंस है श्री रामचरितमानस में, जो रेफरेंस है वह है बालकांड। बालकांड के अंदर में दोहा नंबर 139 139 के नीचे में चौपाई जो है, चौपाई नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। इसमें लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए,
कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। इसका मतलब यह है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो हरि हैं, ईश्वर हैं, वे अनंत हैं, इन्फिनिटी हैं। इनका न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, ये इन्फिनिटी हैं। मतलब हरि अनंत हैं और उनकी जो कथाएं हैं वो भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जो संत लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, इसको अलग अलग विधि से कहते हैं और सुनते हैं। आगे क्या लिखते हैं कि रामचंद्र के चरित्र सुहाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र इतना महान है, इतना बड़ा है कि कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। उनको गाने के लिए अगर कोटि मतलब करोड़ों कल्प अगर समय अगर हम लगा दें तो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो गुणगान है, उनका जो चरित्र है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखिए, कल्प बोला जाता है, भगवान ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका एक कल्प बोला जाता है। अभी जो कल्प चल रहा है उसमें उसका नाम है श्वेतवाराह कल्प। और एक कल्प के अंदर में 1000 चतुर्युग होता है। ठीक है, अभी जो कलयुग चल रहा है तो चारों युग मिला करके एक चतुर्युग होता है, और वैसा 1000 चतुर्युग होने के बाद एक कल्प होता है। और वैसा कल्प करोड़ों भी अगर हो जाए, उतना समय बीत जाए, तो भी जो ईश्वर हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनका चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक और साधक हैं, एक और भक्त हैं जिनका नाम है कबीर दास। वे अपने आराध्य देव के बारे में क्या भावना रखते हैं वह सुनिए। 7 समंदर मसी करो, लेखनी सब बनराई। धरती सब कागद करो, हरिगुण लिखा न जाई। अब देखिए, यहां पर वे क्या बोलते हैं कि जो समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं, उसका जो जल है उसको स्याही बना दिया जाए। 7 समंदर मसी करो, मसी मतलब स्याही। लेखनी सब बनराई। जंगल में जितने भी वनस्पति हैं वह सब से लेखनी यानी कलम बना दिया जाए। लेखनी सब बनराई। धरती सब कागज करो, मतलब धरती को कागज अगर बना देते हैं हम, हरिगुण लिखा न जाए। इसके बावजूद भी हरि का गुण इतना है कि लिखा नहीं जा सकता है, वह भी कम पड़ जाएगा। तो देखिए, यहां पर 3 अलग अलग साधक हैं। तीनों का अलग अलग भाषा है जो अपने घरों में बात करते हैं। परंतु जब भक्ति की बात आती है, भक्ति की भाषा की बात आती है, तो सबका एक ही है। सब लोग अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव के बारे में एक ही भावना रखते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी साधक हैं, सबका कॉमन लैंग्वेज है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।